हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने कुछ वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस जो मैं भी स्टार्ट करूँगा, और इससे पहले मैंने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट चैनल्स में आपको बताए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, राइट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 आप बोल सकते हैं, पार्ट 1 है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइस, आप यहाँ से ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेएसएससी, एसएससी, एसआई, जो भी मतलब कुल मिलाकर जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, आप उसका तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन सबसे पहला फ्रेंड्स क्या है ना कि जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। और इस 1-2 नंबर्स को हमें कैसे अचीव करना है, कैसे पाना है, वो मैं आप लोगों को बड़े प्यार से समझाऊंगा। और जहाँ भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा, ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, अब फाइनली हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इसके लिए मुझे जो सबसे पहला होता है दैट इज कॉल्ड सीपी। सीपी क्या होता है गाइस? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, मीन्स जिस प्राइस में हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, राइट। जिस प्राइस में हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। उसी तरह से फ्रेंड्स, इसमें आपका एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य में हम किसी वस्तु को बेच देते हैं उसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं, एक मिनट गाइस, हाँ, जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी वस्तु को परचेज करते हैं और जब हम उसको सेल करते हैं, तो वहां से मुझे 2 कंडीशंस मिलते हैं। पहला एक होता है दैट इज कॉल्ड गेन। गेन यानी लाभ होता है, और नहीं तो आपका लॉस होता है, लॉस यानी हानि, राइट। अब ये जो गेन होता है और ये जो लॉस होता है, ये हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि when CP is less than SP, ओके, यानी जब हमारा जो क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य से कम होता है तो हम लोग उस कंडीशन को लॉस बोलते हैं। और जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, अगर वो कॉस्ट प्राइस से अधिक होता है तो उसे हम लोग गेन या प्रॉफिट करते हैं, ठीक है गाइस। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सो दैट कि इसको हम क्लियर कर पाए, इसको समझना अच्छे तरीके से। इसके लिए आपको मैं सबसे पहला क्या है, एक एग्जांपल्स देता हूं। देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन आपका है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240, for ₹240, a man incurs a loss of 10%, at what price? At what price should he sell it? Should he sell it so that he may
a profit of 20%। क्वेश्चन को अच्छा से समझेगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि by selling an article for ₹240, a man incurred a loss of 10%. At what price should he sell it so that he makes a profit of 20%? मतलब एक वस्तु को अगर हम 240 रुपया में बेचते हैं, राइट, कोई व्यक्ति है एक वस्तु को 240 रुपया में जब वो उसको बेचता है ना, तो उसको 10% की हानि होती है। कितना परसेंट की हानि होती है गाइस? 10% की हानि। देखिए यहाँ पे 10% की हानि होती है। लेकिन करता है कि वह उसे किस मूल्य पर बेचे, वो व्यक्ति उसको कितना में बेचेगा ना कि उसको 20% का लाभ होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, बच्चे से पढ़ते आए हुए हैं कि ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम मानते हैं बीच में हमने लिया सीपी, मान लिया कि ये मेरा सीपी है 100 का, राइट। और जो सबसे पहले वो सेल करता है ना तो उसको 10%, देखिए यहाँ पे 10% की हानि होती है, लॉस। यानी कहने का मतलब कि ये 100 का जो वस्तु है, ये 100 का जो है, इसको अगर हम 10% लॉस पर बेचते हैं, 10% लॉस पर, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको 90 में सेल कर रहा हूं। और अगर इसी वस्तु को हमें इस वस्तु से कितना लेना है, 20% गेन करना है। यानी कि अगर इसी वस्तु को हम 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे इसे 100 में नहीं बल्कि 120 में सेल करना पड़ेगा, राइट। अब इस दोनों के बीच का जो रेशियो है, रेशियो में अगर हम देखते हैं 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी इसका रेशियो मुझे क्या मिला, तो 3:4 मिला, राइट। अब यहाँ पे क्या करता है, ये जो 3 है ना, ये एक्चुअल में वो 3 के बदले में सेल कितना में कर रहा है, तो इसके जगह पर वो सेल 3 में नहीं करके बल्कि क्वेश्चन के अनुसार 240 में कर रहा है, ओके। यानी कि ये इससे इस 3 से 80 टाइम्स अधिक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये आगे सेल हुआ, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तभी तो उसको लॉस हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जब हम इसको बेचेंगे तो इसे भी मुझे 80 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी इसका फाइनल आंसर होगा 320। यानी कहने का मतलब कि उस वस्तु का जो वो उसको 320 में बेचेगा, तब जाकर के उसको 20% का प्रॉफिट होगा, ओके। देखिए एक बार थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए। एक व्यक्ति है किसी वस्तु को 240 में बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है, फाइन। लेकिन कहता है कि वो उसको कितना में बेचे, कितना में उसको सेल करे कि उसको 20% का लाभ हो। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम सबसे पहले सीपी लेके चलते हैं। सीपी माना मैंने कि 100 रुपीज है, मैंने उस वस्तु को 100 में परचेज किया, ओके। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम उसको 10% लॉस में सेल करते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा वो सेलिंग प्राइस जो होगा वो 10% लेस होगा, यानी 90 में कर रहे हैं। और फिर इसी क्वेश्चन में क्या बोलता है कि हम उसको कितना में बेचेंगे कि मुझे 20% का लाभ होगा। यानी कि अगर जिस वस्तु को हम 100 रुपीज में परचेज किए थे उस पर मुझे 20% का अगर प्रॉफिट लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे 120 में मुझे सेल करना पड़ेगा, राइट। अब इस दोनों का जो डिफरेंस है, इस दोनों का जो रेशियो है 90 और 112 के बीच का जो रेशियो है वो आया 3:4। लेकिन एक्चुअल में इस 3 का वैल्यू, इस 3 का वैल्यू में कितना है, तो वो 240 रुपया में बेच रहा है, यानी इस 3 का वैल्यू 240 है, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 से ये 80 टाइम्स अधिक है, इसीलिए मुझे इस 4 में भी 80 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। यानी उस वस्तु का जो होगा वो उसको 320 में जब सेल करेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और जहां समझ में आएगा फ्रेंड्स, जहां पे अगर समझ में नहीं आया आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके। हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं रखना है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझना है, राइट। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इसी के जैसे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹240 या 570 at the rate a loss of
5%. What price must he sell it to gain 5%? देखिए फ्रेंड्स, उसी के जैसा क्वेश्चन से क्या बोलता है, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹570 एट द रेट a loss of 5%, what price must he sell it to gain 5%? यानी एक घड़ी को 570 रुपए में बेचने पर व्यापारी जो है ना उसको 5% की हानि होती है। ओके, अब वो क्या कह रहा है कि अगर वो 5% का लाभ कमाना चाहे तो उसको वो कितना में सेल करेगा। तो देखिए इसमें क्या है, सेम प्रोसेस है। मान लिया कि मैंने इसका सीपी है, अब वो क्या कर रहा है, उसको 5% लॉस में बेच रहा है। यानी कि जब इधर अगर हम 5% लॉस लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसको 95 में सेल करेगा। और अगर वो 5% प्रॉफिट लेना चाहता है, 5% अगर वो प्रॉफिट लेना चाहता है तो 105 में उसको सेल करेगा। अब इसके बीच का जो रेशियो है फ्रेंड्स, इसका जो रेशियो है वो आपका कितना में आएगा, तो आप देख रहे हो कि 19 25 95 और 21 25 105, यानी इसका रेशियो मुझे क्या मिला 19:21। लेकिन एक्चुअल में इस 19 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 570। कितना टाइम्स अधिक है, बोलोगे कि सर 30 टाइम्स, तो इसको भी मुझे 30 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी उसका वैल्यू मुझे क्या मिलेगा 630 और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए कुछ भी नहीं है गाइस, थोड़ा सा बस अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा तो थोड़ा सा बस क्वेश्चन में ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। एक वस्तु को अगर हम 570 में बेचते हैं, मान लो भाई कि मैंने उसको 570 में बेचा, राइट, तो मुझे 5% की हानि होती है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे उससे 5% प्रॉफिट में बेचने हैं तो उसको मुझे कितना में सेल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखो, अगर उस वस्तु को मैंने 100 रुपये में माना तो 100 में अगर हम 5 का लॉस ले रहे हैं, आई मीन उसको मैंने 95 में उसको सेल कर रहे हैं, राइट। और अगर हम 5% गेन लेकर सेल करना चाहेंगे तो मुझे 105 सेल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखो इस दोनों के बीच का जो रेशियो है निकला मुझे क्या 19:21, राइट। लेकिन इस एक्चुअल में 19 का रिप्लेस वो 90 में नहीं बेच रहा है, 19 में नहीं बेच रहा है बल्कि उसको 570 में सेल करता है, यानी वो 570 में सेल करता है तो ये 30 टाइम्स ज्यादा में बेच रहा है, तो इसमें भी मुझे 30 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, यानी वो उसको 630 में जब सेल करेगा तब उसको 5% का गेन होगा। ओके, चलिए आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। बिल्कुल अच्छा सा है क्वेश्चन, बस एक बार अगर आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको फिर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं चाहता हूं कि आपका हर डाउट मैं एक बार में क्लियर करता चलूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके बीच क्या है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹178, if an article is sold for ₹178 at a loss of 11%, what should its selling price be in order to earn a profit of 11%। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है गाइस कि अगर किसी वस्तु को 178 रुपए में बेचते हैं तो मुझे 11% का लॉस हो रहा है, राइट। लेकिन अगर उसी वस्तु से मुझे 11% का प्रॉफिट लेना हो तो भाई मुझे वो सेल कितना में करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जैसा मैंने आपको बताया हमेशा आप उसका सीपी लेके चलेंगे। माना कि उस वस्तु का जो सीपी है वो 100 रुपीज है। अब क्या है कि मुझे 11% लॉस हो रहा है, इधर मैंने लिया लॉस 11%, यानी उस वस्तु को मैं कितना में सेल कर रहा हूँ, आप बोलोगे कि सर 89 में। मैंने बोला ऐसा है ना
कि उसी वस्तु से मुझे चाहिए 11% का प्रॉफिट, तो आप बोलोगे कि सर आप उस वस्तु को ना 11% प्रॉफिट के लिए आप उसको 1 में सेल करोगे, तब जाकर आपको 11% का प्रॉफिट मिलेगा। मैं बोला चलो भाई ठीक बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि इस दोनों के बीच का ये रेशियो है, लेकिन एक्चुअल में इस 89 की जगह पर वो उसको बेच कितना में रहा है, आप बोलोगे कि सर 178 में। मैं बोलूंगा कि कितना टाइम्स इससे ज्यादा है, आप बोलोगे कि सर 2 टाइम्स। मैं बोलूंगा कि भाई इसको भी अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो क्या उसका मुझे निकल जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस मुझे उसका 222 आ गया। ओके, आई होप कि आपको सारा डाउट क्लियर होता जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को रेड कलर का जो नीचे है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कभी भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगे गाइस तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छा बेहतर करूं आपके लिए, यही चाहता हूं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल। आप बस समझते चलो, आप इसका अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जब तक हमारा बेसिक स्ट्रांग नहीं होता है ना, तब तक हम ट्रिक का भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। राइट, क्या है, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल at a loss of 7% when he sells that article ₹800 more than he gained more than he gained 9% profit. Find cost price. Find cost price of the article. क्या बोलता है guys कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है, यदि वह उससे पहले से उसको 800 रुपया ज्यादा में बेचे तो उसे 9% का लाभ होगा, तो उसका करेक्टली क्या है। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ देखने में आपको बिल्कुल लगेंगे कि भाई कैसे सोल्व करें, कितना डिफिकल्ट है, लेकिन है कुछ नहीं फ्रेंड्स। बस आप इसके बेस पे आइए। माना कि उस वस्तु का मुझे सीपी है 100 रुपीज, सबसे पहले वो उसका जब सेल कर रहा है ना तो उसको 7% का लॉस होता है, तो 100 में यानी इसमें अगर मैंने 7 लॉस किया तो ऑब्वियस सी बात है मुझे वो 93 में सेल करना हो रहा होगा। और जब इसी में मुझे 9% का प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट लेंगे 9% का ना जब, तो यानी कि उस वस्तु को मुझे 109 में सेल करना पड़ेगा। अब देखो कि यहां से लेकर के यहां तक, राइट, यानी 93 और 109 इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि सर इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 16 का है, यानी 93 से ये 109 आया, यानी 16 का डिफरेंस हुआ। ओके, अब इस 16 की जगह में एक्चुअल डिफरेंस है 16 का, लेकिन इसके जगह पर एक्चुअल में वो 800 रुपया, राइट, उसको जो मिलता है वो 800 एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये बोलो कि इससे कितना टाइम अधिक है, बोलोगे कि सर 50 टाइम्स अधिक है। तो मैं बोलूंगा कि उस वस्तु का अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस मैंने तो 100 माना है ना, तो मैंने 100 में भी 50 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे क्या मिलेगा 5000, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए गाइस, इजी है, अच्छा लगा? अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो दूसरा ट्रिक इसका एक और है। देखिए ये जो 16% है, 16% इज इक्वल टू 800, राइट, तो 1% इज इक्वल टू 50, और आप जानते हैं कि इसमें परसेंट का मतलब 100, यानी 100% पर अगर हम चलते हैं तो 50 इंटू का 100 यानी कि आपका 5000। आप चाहे ऐसे बनाओ चाहे आप ऐसे बनाओ, आपको दोनों आंसर बराबर मिलेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल अच्छे से आप इसका फ्रेंड्स आप एक बार देख के चलना।
हमें लगता है कि आप इसको आसानी से एक बार में कंप्लीट कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, इफ वी सेल वन शर्ट at 15% and 17% profit, then the difference between its selling price is ₹6. Find the CP। क्या बोलता है गाइस, एक कमीज को 15% और 17% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य जो होता है ना, उसका जो सेलिंग प्राइस होता है ना, उसमें 6 रुपये का अंतर आ जाता है। तो कमीज का सीपी क्या होगा, यानी क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए गाइस, सेम वैसा ही है। देखिए, फर्स्ट जो प्रॉफिट है और सेकंड प्रॉफिट है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दो प्रॉफिट हो रहा है, उसको बेचने से 15% और 17%, यानी दो प्रकार का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी एक तरफ लॉस और एक तरफ प्रॉफिट हो, ओके, जब फर्स्ट टाइम में लॉस हो, सेकंड में प्रॉफिट हो, तो ये हमेशा ऐड कर देते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट हो दोनों में, तो इसको हम माइनस कर देते हैं, या फिर जब दोनों में अगर लॉस हो तो उसको भी हम माइनस कर देते हैं। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है इस क्वेश्चन के लिए। अब क्या है कि जो फर्स्ट प्रॉफिट है दैट इज 15% और सेकंड प्रॉफिट इज 70%। मैंने अभी क्या आपको बतलाया कि जब दोनों में प्रॉफिट हो तो हम दोनों का डिफरेंस को लेते हैं, यानी कि 15 से 17 हुआ, इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, आप बोलोगे कि सर 2%। मैंने बोला चलो ठीक है। अब इस 2% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आप इसको बोलोगे कि सर ये 2% का वैल्यू यानी इस दोनों का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे कि सर 6 रुपीज है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर ये हम देखते हैं तो 2 3 जा, यानी कि 1% का वैल्यू मुझे क्या मिला, 3 मिला। हम लोग हमेशा जानते हैं कि परसेंट हमेशा 100 पर जाएगा, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 3 × 100 हो जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा, यानी ये आपका फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको फिर से समझाता हूँ। देखिए, जब भी कोई ट्रेडर हो, जब भी कोई सेलर हो, जब भी कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति होता है, और अगर वो किसी भी वस्तु को, किसी भी आर्टिकल को दोनों समय में लाभ में बेच रहा हो। अब दोनों समय में लाभ का मतलब क्या हुआ, समझिए, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई मेरा पहचान का है, मैंने उसको बोला यार एक काम करो, तुम मेरे से ना 50% में ही ले जाओ, राइट। लेकिन एक व्यक्ति आया, क्योंकि बिजनेस का काम क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है उसका तो प्रॉफिट कमाना पर्पस होता है ना, उनका बस एक ही उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। दूसरा व्यक्ति को मैंने बोला क्या कि भाई आपसे मैं 70% लूंगा, राइट। अब 17% इसमें है और इसमें 15% है, ऑब्वियस सी बात है दोनों मेरा प्रॉफिट में है। रूल हमेशा याद रखना है, जब दोनों में प्रॉफिट हो तो उसके डिफरेंस को, राइट। तो दोनों में जब प्रॉफिट हो रहा है 15 और 17, दोनों का डिफरेंस मुझे 2 मिला, यानी 2, इस दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, तो 1% का वैल्यू यानी 3 मिलेगा। और हम सभी जानते हैं 100% हमेशा चलता है पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 100% का वैल्यू होगा। तो जैसे यहाँ पे 1 में हम 100 किए तब तो मुझे 100 मिला ना, उसी तरह से मुझे 3 में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी उस वस्तु का जो सीपी होगा वो 300 होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, a man sells an article, a man sells an article at 10%, loss if he sells that article ₹45 more and he gain
0.5% प्रॉफिट, तो फाइंड कॉस्ट प्राइस। देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यदि वह यदि वह उस व्यक्ति को उस वस्तु को पहले से 45 रुपया ज्यादा में बेचता है तो उसको 12.5% की प्रॉफिट होती है, राइट। उसको 12.5% का प्रॉफिट होता है, तो आपको बोलता है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले उसको 10% का होता है लाभ, सॉरी ये लॉस है। सबसे पहले उसको लॉस हुआ और इसके बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, लॉस उसका हो रहा है 10% का और प्रॉफिट उसको हो रहा है 12.5% का, राइट। यानी इस दोनों का जो डिफरेंस है, इस दोनों में उसको कितने का मिल रहा है, तो उसका बोलेगा कि सर 45% के आधार पे मिलता है, राइट। अब आप इसको क्या कर सकते हो कि अगर मैं इस दोनों को जोड़ दूं, मैं अभी आपको क्या बताया कि जब फर्स्ट में लॉस और नेक्स्ट में प्रॉफिट हो तो दोनों के बीच को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि 10% और 12.5% अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो मुझे मिलेगा 22.5%, और इस 22.5% किसके बराबर है, आप बोलोगे 45 का, राइट। अब यहाँ पे आप देखो इसको अगर हम करते हैं तो 22 टू जा 44 और 1 45/2% इज इक्वल टू 45। इस 45 से 45 कैंसिल हो गया, यानी 1% का वैल्यू मुझे क्या मिला, आप बोलोगे कि ये 1% का वैल्यू मुझे 2 मिला, इसलिए 100% का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा। तो जैसे 1 में हम 100 का किया मल्टीप्लाई, उसी तरह 2 में हम कर देंगे तो 2 × 100 हो जाएगा, यानी वो मुझे 200 का मिलेगा, यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 200 रुपीज है। तो गाइस आज इतना ही। इसमें जितने भी आपको बस मैं जो अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं दे रहा हूँ। मैं एक टॉपिक से 3 या 4 वीडियो अपलोड करूंगा, राइट, और वो आपके एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट होगा। तो यदि आपको ये अच्छा लगे, अगर मेरे वीडियो आपके समझ में आ रहा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और एक बात, हाँ, मैं जितना भी क्वेश्चंस आपको बताया हूँ ना वो सारे इंग्लिश में लिखा हुआ है और मैं हिंदी में बोला हुआ हूँ। अगर आप मुझे बोलोगे कि सर आपको हिंदी में भी चाहिए क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, बाय बाय।